आज है 17 जुलाई और ये रही आज की कुछ खास खबरें। दोस्तों, कल जो ईरान के बंदर अब्बास पर हमला हुआ था, हम और आप यही सोच रहे थे कि ये हमला अमेरिका ने किया है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ये हमला अमेरिका ने नहीं किया था और अमेरिका की आड़ में कोई और ही हमला कर रहा है ईरान के ऊपर। दोस्तों, आपको सुन के ताज्जुब हो रहा है ना? अब मैं आपको बताऊँ ये हमला कौन कर रहा था? ये हमला कर रहा था यूएई। और दोस्तों, ये बात खुली है, जो ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रहा था ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम, तो बताया ये जा रहा है जो ड्रोन थे ये यूएई के प्रोड्यूस करे हुए ड्रोन थे, यबहून कामकाजी ड्रोन। ये ड्रोन यूएई प्रोड्यूस करता है और इस ड्रोन को ईरानियन टेरिटरी में इंटरसेप्ट करा जा रहा था। तो दोस्तों, अमेरिका की आड़ में लगातार यूएई हमले कर रहा है ईरान के ऊपर। और दोस्तों, ये पहले भी देखा गया था कि जब ईरान के अंदर बमबारी हुई थी, तो कुछ फाइटर जेट्स आए थे और ईरान के अंदर बमबारी करके गए थे और बताया ये गया था कि वो यूएई के फाइटर जेट थे। और फिर वही हो रहा है कि ईरान के अंदर ड्रोन से अटैक होता है बंदर अब्बास पर। हम और आप ये सोचते हैं कि ये अटैक अमेरिका ने किया है, लेकिन ये अटैक कर रहा है यूएई। हम आप सोचते हैं कि ईरान क्यों यूएई पर अटैक कर रहा है, क्यों कतर पर अटैक कर रहा है, क्यों सऊदी अरब पर अटैक कर रहा है। तो दोस्तों, हमसे और आपसे ज़्यादा जानकारी ईरान की आर्मी के पास है। वो जब समझ जाती है कि ये जो हमारे ऊपर हमला हुआ है ये इस कंट्री से हुआ है, उसी का जवाब देते हुए ईरान भी हमला करता है। देखिए दोस्तों, इसमें आगे क्या होता है, क्योंकि अब टेंशन और बढ़ सकती है और अब हो सकता है कि यूएई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले कर सकता है ईरान। अब दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ख़ास खबर बता दूं। सीरियन जो फोर्स है उसने इराकी बॉर्डर से एक खाली टैंकर को पकड़ा और जब इस टैंकर को खोला गया तो बताया गया ये टैंकर ईरान से आ रहा था और ये टैंकर जा रहा था लेबनान में हिजबुल्लाह के पास। और इस टैंकर में तेल नहीं था, ये खाली टैंकर था, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ भरी हुई थी मैं आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। इसके अंदर लगभग 100 ऑप्टिकल फाइबर ड्रोन थे, एंटी टैंक मिसाइल थी, मिसाइल के कंपोनेंट थे और ड्रोन के बनाने की चीज़ें थी, मिसाइल बनाने के कंपोनेंट से। ये सारी चीज़ों से ये टैंकर भरा हुआ था, जिसको पकड़ लिया है सीरिया की फोर्स ने और अब ये सीरियन गवर्नमेंट के कब्जे में है। 2 दिन पहले यमन के कैपिटल सना के एयरपोर्ट पर हमला होता है और ये हमला तब होता है जब ईरान का प्लेन वहाँ पर उतरने वाला होता है, उससे पहले ही हमला शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसी को लेकर यमन के जो हूतीज़ के लीडर हैं अब्दुल मलिक अल हूतीज़, उनका बयान आ गया है कि ये हमला जो किया था ये सऊदी अरब ने करा था और इस हमला करने का कोई मतलब नहीं था। हम उनके तरफ कोई भी एग्रेशन नहीं दिखा रहे हैं, इसके बावजूद सऊदी अरब ने हम पर हमला किया और इसका जवाब प्रॉपर दिया जाएगा। जैसे कि उन्होंने सना पर हमला किया, हमारे कैपिटल पर हमला किया, तो हम भी अब सऊदी के कैपिटल रियाद पर हमला करेंगे। जैसा हमारे साथ होगा तो बिल्कुल वैसे ही हम जवाब देंगे। उन्होंने हमारे एयरपोर्ट पर हमला किया, हमने भी उनके एयरपोर्ट पर हमला करके जवाब दिया। आपको बता दूं, 2 दिन पहले सऊदी अरब के आबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया था हूतीज़ ने। तो हूतीज़ ने कहा कि अगर हमारे ऊपर कोई भी एग्रेशन होगा हमारी कंट्री पर, तो उसका जवाब प्रॉपर दिया जाएगा। दोस्तों, ये कहना है हूतीज़ के लीडर अब्दुल मलिक अल हूती का। इराक के एक्स ऑयल मिनिस्टर थे अदनान अल जुमैली, उनके घर की दीवारों से इतना पैसा निकला है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, इनके घर की दीवारों में लगभग 25 बिलियन दिनार थे। दीवारों को तोड़ा गया तो दीवारों के अंदर दिनार भरे हुए थे, अंदर 25 बिलियन दिनार थे, 2 लाख कैश डॉलर था, 4 किलो सोना था। ये सारी चीज़ें इराक की जो करंट गवर्नमेंट है उसने अपने कब्जे में ले लिया है। अब ये एक्स मिनिस्टर गवर्नमेंट कस्टडी में है करप्शन के केस में। ईरान ने कल इराक के इरबिल जो एयरपोर्ट है उस पर हमला किया था और बताया ये जा रहा है वहाँ पर अमेरिका का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था। तो आज एक फुटेज जारी किया है ईरान ने जिसमें दिखाया है कि 14 तारीख को देखिए यहाँ पर सब ठीक ठाक था, लेकिन 16 तारीख को जब हमने हमला किया तो अमेरिका का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम हमने यहाँ पर तबाह कर दिया। दोस्तों, शहीद ड्रोन जो है वो माना जाता है बहुत ही ख़तरनाक ड्रोन है ईरान का, जो कि अगर अपने टारगेट को एक बार सेट कर लेता है तो फिर उसको तबाह करके ही छोड़ता है। तो वही हुआ अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के साथ। दोस्तों, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उसको तक तबाह कर दिया इस शहीद ड्रोन ने। दोस्तों, अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। बताया ये जा रहा है कि यूक्रेन के अंदर 2022 से मार्शल लॉ लगा हुआ है, मतलब कि यूक्रेन के अंदर 2022 से इलेक्शन नहीं हुआ है और तब से वहाँ के प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की ने आज अपनी गवर्नमेंट में कुछ रद्दो-बदल करा, जिसमें बताया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर को वहाँ के चेंज कर दिया गया है, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर को भी आज चेंज कर दिया गया है। इसके चलते यूक्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस पर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि लोगों का हक है, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूँगा। मुझे ये सही लग रहा था कि अब टाइम आ गया है कि यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर
और यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर को चेंज कर दिया जाए। इस वजह से मैंने आज यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को चेंज कर दिया। मैं आपको बता दूं, अमेरिका के लगातार हमले जारी हैं ईरान पर, ईरान के भी हमले लगातार जारी हैं। कुवैत ने भी एक एडवाइजरी जारी करी है जिसमें बताया है कई मिसाइल को इंटरसेप्ट करा है एयर डिफेंस सिस्टम ने कुवैत के। ये जो आप देख रहे हैं, कुवैत की तरफ से एक एडवाइजरी जारी करी गई है। बताया ये गया है कि ये सारे जो हॉस्टाइल जो ड्रोन हैं और ये जो मिसाइल्स हैं, ये ईरान की तरफ से आ रहे हैं जिनको इंटरसेप्ट करा गया है कुवैत के अंदर। दोस्तों, अभी दोनों तरफ से हमले जारी हैं। सीज़ फायर का कोई नामो निशान नहीं है ईरान और अमेरिका की जो ऑनगोइंग वॉर चल रही है। अब मैं आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक न्यूज़ बता दूं। दोस्तों, मच्छर मारने के लिए कई इक्विपमेंट मार्केट में है, लेकिन बताया जा रहा है कि मच्छर मारने के लिए भी अब ड्रोन बन गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक ड्रोन बनाया है और बताया ये जा रहा है कि ये ड्रोन मच्छर मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। आज इसका सक्सेसफुल टेस्ट भी हो गया। दोस्तों, ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा और आपको दुनिया भर की खबरों से रोशनास कराता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।